हेलो एवरीवन। सो देयर इज वन गुड न्यूज़ फॉर झारखंड एकेडमिक्स काउंसिल। रांची ने अभी एडवर्टीजमेंट ओपन कर दिया है कि जो जे टेट हमारे होने वाले थे ना, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आ गया है ना। जे टेट का नोटिफिकेशन आपके पास आ गई है। एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कब होगा? फॉर्म फिल होने की डेट उन्होंने जो रखा है 21 अप्रैल से 21 मई तक होंगे। एक महीने का पूरा टाइम है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। ऑल्दो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का पोर्टल्स ओपन नहीं हुआ, केवल नोटिफिकेशन आया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन आपका इसी डेट बीच में आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे फिल होगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन है, कौन देख सकते हैं? क्या आउट ऑफ झारखंड के जो लोग हैं वो दे सकते हैं? हाँ, इसका बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप भारत का नागरिक हो, है ना, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो सारे स्टेट्स से, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, सारे स्टेट्स के लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो बात कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है, कि एग्जामिनेशन कब होने वाली है। एग्जामिनेशन का अभी कोई डेट नहीं आया है ना, ऑल्दो बट मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि मिड ऑफ जून में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। जो 15 to 25 जून आप 2026 को लेकर चलो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन देखा गया है, जो पहले एडवर्टीजमेंट आई थी कि एक बार इनका पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आई थी कि अप्रैल की फर्स्ट वीक में या मई की लास्ट वीक में हम नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, तो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया भी है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ ठीक रहा, गवर्नमेंट सही चला, सब कुछ ठीक रहा, तो आपको एग्जामिनेशन 20 मिड ऑफ जून में होना ही होना है, ये हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम एज के लिए बात करें कि मिनिमम एज क्या है, तो हाँ, मिनिमम एज 21 ईयर्स आपको होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होती है वो 58 ईयर्स का एज पर द कंडीशंस क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो ये मिनिमम टू मिनिमम आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि सर एग्जामिनेशन कितने कितने टाइम के होते हैं? तो देखो, सारे की सारे एग्जामिनेशन जो दोनों पेपर के होंगे 2 घंटे 30 मिनट के एग्जामिनेशन होते हैं, है ना। और अगर आपको यहाँ पे क्या है कि कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको, है ना, एलिजिबिलिटी में क्या मार्क्स है। तो अगर आप देखो ना कि जो आप जनरल से अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60% है, दिस इज 60%। ये 60 मार्क्स मत मानना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 60 मार्क्स नहीं है, 60% है। तो आपको 90 मार्क्स में लेके आना आउट ऑफ 150, है ना। जो ओबीसी से हैं उनको 82 मार्क्स लेके आना होगा, और जो SC ST है से उनको 78 मार्क्स लेके आना होगा, ठीक है। पूरी की पूरी परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है, और सबसे अच्छी बात चीज़ ये है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे पेपर आप अटेम्प्ट करनी है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। फीस की बात करते हैं, है ना। अगर आप सिंगल पेपर फिल करते हो तो 1300 की है, और अगर आप दोनों पेपर एक साथ करते हो तो 1500 की है, जो जनरल से आते हैं। जो ओबीसी से आते हैं उनके लिए तो बोथ पेपर जो 800 का है, एज कम्पेयर टू यूपी टेट, झारखंड टेट का फीस कम है, ठीक है। तो एक और भी बहुत अच्छी बात है। और इसमें बहुत सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं, 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपकी ये डेट को इम्पोर्टेंट है, इस डेट को आप एक्सटेंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी बात है कि जो भी बीएड का फॉर्म है, या जो भी बीएड का विद्यार्थी हैं, या जो भी सी टेट का एग्जामिनेशन देते हैं, या यूपी टेट देते हैं, या जे टेट देते हैं, तो सारे से मेरा मानना ये कि हर किसी को ये फॉर्म फिल करना है। आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आई है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद आए हैं, झारखंड में देखने को मिला है, ठीक है। पिछले साल भी इस पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था, चर्चा हुई थी, बट एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हो पाया था, राइट। तो इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बाकी अगर किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस हिसाब से आपको और वीडियो बना के आपके पास पहुंचाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अपने चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।